हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए जानना क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने ज़रूरी हैं, क्या गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना उनके जीवन में क्या होने वाला है और क्या जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके, 10 of Swords। ओके, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। Eight of Wands, okay, and the Hierophant. What else, Divine? Please guide me. Two cards, okay. King of Wands, the Fool। चलिए पहले हम इतना रीडिंग करते हैं, उसके बाद और कार्ड की ज़रूरत लगी तो हम लेते रहेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, कुछ तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ तो आपके साथ बहुत बुरा पीठ पीछे से हुआ है। यहाँ पे ये कोई ऐसे लोग हैं, कौन है ये लोग जो आपकी लगातार गिरावट के लिए कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 10 of Swords। लगातार आपको पेन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लगातार आपके लाइफ को डाउनफॉल में ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि बहुत ये स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं। कोई खुद को गुरु बोलता होगा, मेंटोर बोलता होगा, या किसी चीज़ में एक्सपर्ट है ये इंसान। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस इंसान की जो एक छवि है ये समाज में बहुत साफ सुथरी है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की से जल रहा है और इसने आपकी तरक्की को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, बहुत सारा डाउनफॉल लाने के लिए कुछ क्रिया प्रक्रिया यहाँ पे जरूर हो रही है। मैं इसकी पहचान, किसी ने मुझे रीडिंग में बोला था कि किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम आप इनकी पहचान बताया करें। ठीक है, तो मैं आज पहचान भी बताती हूँ। ये इंसान आपके साथ सिमिलर जॉब में हो सकता है, करियर आपका इसका सिमिलर हो सकता है। इसे अपने, देखिए, बहुत घमंडी इंसान है जो भी है, बहुत इगोइस्टिक, खुद को राजा समझता है। बहुत सारे लोगों को इसने अपने अंडर में रखा हुआ है, कैद करके। अगर नहीं कहें तो भी इसके कार्य से ये जो कहेगा वही होगा। यानी इसने अपने कुछ लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। शायद ये उन लोगों का प्रोवाइडर हो सकता है, लेकिन ये इंसान बहुत नेगेटिव है। इस इंसान को पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी है। इसको नेम फेम चाहिए। ये स्पिरिचुअल खुद को दिखाता है, लेकिन इसे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर का नाम लेके इसे सिर्फ नेम फेम चाहिए।
ऐसा लग रहा है ये किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए ये स्पिरिचुअल बन के और यहाँ पे नेम फेम कमाना चाहता है, किसी को दिखाना चाहता है कि ये किसी से कम नहीं है। शायद इसके ईगो को किसी ने हर्ट किया है, ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। एक्चुअल में जो इंसान स्पिरिचुअल होगा वो दिखावा तो कभी करेगा नहीं। ये सारे कार्य का श्रेय अपने सिर पे एक क्राउन के रूप में देखना चाहता है, खुद को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। अच्छा, इस इंसान को मैं बता दूं, बहुत खूबसूरत सा इंसान हो सकता है, ये बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत सारे अपोजिट जेंडर्स इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, पर ये इंसान दिल का उतना ही काला। ये लिजर्ड जो दिख रहे ना, इसके अंदर के गंदगी को दिखा रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं, ये इंसान जो बोलता होगा ना वो खुद कभी नहीं फॉलो करता होगा। मैं अब ये सारी पहचान मैं इस इंसान की बता रही हूँ। और ये खुद को किंग समझता है, अकड़ के रहता है, लोगों में अपनी इज्जत बना के रखने के लिए ये कई लोगों कोई इससे मिलना भी चाहता होगा ना, तो कई लोगों से गुजर के इसके पास आना होता होगा इस इंसान से मिलने के लिए। लेकिन ये इंसान इतना भी नहीं है जो ये दिखा रहा ना, खुद को प्रिटेंड कर रहा, ऐसा है नहीं कुछ। और बहुत घमंडी ये इंसान है। जैसे पॉलिटिशियन लोग होते हैं ना कि उनसे मिलने के लिए बड़ा ही ऑर्डर लेना पड़ता है, वो ये है नहीं इतना, लेकिन एक खुद को प्रिटेंड वैसा ही कर रहा है। इसे अपने जॉब करियर पे बहुत घमंड है। इसे लगता है इससे ज़्यादा ज्ञानवान दिमाग वाला कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे धब्बा है ये इंसान जो भी है। इसके अंदर की सोच बहुत गंदी है। मैं आपको आज ही बता दूं, ये जो भी इंसान है, इसने आपको एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, फूल, ओ माय गॉड, बहुत सीधे सच्चे साफ दिल वाले इंसान हो सकते हैं। इसने आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है, आपने उस क्रिएटिविटी को अपने अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है। इसने आपके लिए, आपके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड, आप देख रहे हो, इतना ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र जो भी इसे आता है, इसने सब कुछ करके आजमा के देख लिया। क्यों? क्योंकि ये राजा खुद को समझता है। इसने जैसे और लोगों को कंट्रोल करके रखा, ये आपको भी कंट्रोल करके रखना चाहता है। और इसने बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, और आपको बेवकूफ़ इसने समझा। शुरुआत में हकीकत में आपकी एनर्जी बहुत लो थी। मुझे ऐसा लगता है आप किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे थे, कोई आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही थी, आप वुंडेड थे, दुखी थे बहुत ज़्यादा, और इस इंसान ने आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है। उसी का फ़ायदा उठा के पहले आप इसके अंडर में चले भी थे कुछ समय, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको अचानक से आपने खतरा भांप लिया, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही थी कि इस इंसान की तरफ आपको नहीं जाना है। आपकी एक्चुअल में अवेकनिंग चल रही थी। आप गॉड्स चाइल्ड है, डिवाइन चाइल्ड है, ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। ईश्वर आपसे हमेशा, आप ईश्वर से आपका कनेक्शन बना रहता है, पर उस समय आपकी एनर्जी इतना लो थी कि यहाँ पे डिवाइन आपको बार बार साइन दे रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको इस इंसान की सच्चाई दिखा दी और आप वहाँ से हट गए। अगर आप थोड़े और आगे जाते, इस इंसान के चंगल में फंस जाते और ऐसे खाई में गिरते कि आप फिर उठने लायक भी नहीं बचते, लेकिन आपकी इंट्यूशन ने यहाँ पे बचाया। और यहाँ पे देखिए, इसने आपके ऊपर कोई ना कोई डेथ स्पेल, वुडू मैजिक, इस टाइप का कोई आपके ऊपर इसने स्पेल किया, ताकि आप अकेले हो जाएं, अकेले पड़े रहें, कोई आपको देखने वाला ना रहे, आप भागते हुए इसके पास जाएं। ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए इसने क्या क्या नहीं किया, और आपको बेवकूफ़ समझने की इसने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बता दूं, जब ये आपसे मिला होगा ना, या मिला होगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, जब ये आपसे मिला होगा ना, तब इसने सोचा होगा कि आपको फूल बनाना तो बड़ा ही आसान है। इसे लगा था कि अगर ये आपकी दुनिया में आपकी हेल्प नहीं करेगा तो कोई आपकी हेल्प करने वाला है ही नहीं। और आपके गिरे हुए समय में, बुरे समय में इसने आपको बहुत सताया है, बहुत सताया है। आपसे कुछ ना कुछ इसने लिया, अभी देखेंगे क्या लिया है इसने। कहीं पे आपको ठगा है, पैसा हो सकता है, अभी तो यहाँ नहीं है एनर्जी पेंटिकल्स की, पर हम आगे देख लेंगे।
कुछ इसने बेवकूफ़ बना बना के आपसे ठगा है, जो इस समय इसके गले की फांस बनी हुई है। और अब ये जब आपसे फिर मिला, उस समय जब इसने आपको देखा, आप अवेकन हो चुके थे ऑलरेडी, आपकी अवेकनिंग चल ही रही थी। ये टावर मूवमेंट उस अवेकनिंग के रिगार्डिंग ही आया था कि जल्दी से आप अवेकन हो जाओ। तो अब इस इंसान को ये सोच रहा है, इसे क्लियरिटी मिल रही है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको फूल समझ के आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी इस इंसान से कट ऑफ कर ली हैं। आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस इंसान के बारे में क्लियर कट पता चल गई। एक चीज़ और मैं देखिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल भी दे रहा था, शायद ये खुद थर्ड पार्टी में था, या उससे मैरिड होगा, या इसका लिव इन रिलेशनशिप है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ये कहीं और किसी को एंटरटेन कर रहा था और आपको भी फंसाने की कोशिश कर रहा था। और ये इंसान ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा शो कर रहा था कि ये आपको बहुत प्यार करता है, और इसका रीज़न था कुछ लेना आपसे। वो भी हम देखेंगे क्या चीज़, क्या लेना चाह रहा था ये। और यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिली है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये आपको भी उल्लू बना रहा है, घुमा रहा है, दो को यहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियरिटी आपको आर्कएंजल माइकल के द्वारा मिली है। आप एक्चुअल में 5D में आपको ईश्वर ने क्राउन पहना रखा है। ऐसे सूखे पत्तों को ईश्वर आपके जीवन से बार बार आपको साइन दे रहे हैं कि काट के निकाल देना है। इसीलिए देखो, ये इंसान, मुझे लगता है ये आपसे, इसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये आपसे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स इसे मिलने नहीं दे रहे, क्योंकि ये आपके पेज पे नहीं है। ये आपको बाद में जाके बहुत हार्म कर सकता है, इसीलिए यूनिवर्स आपसे इसे कट ऑफ कर रहे हैं बार बार। और ये इंसान फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, ये कोई भी है, क्योंकि इसे पता है एनर्जी लेवल पे भी ये जानता है आपके पास जो चीज़ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब ये लोग कौन है, मैंने इनका परिचय आपको बता दिया, इसकी पहचान भी बता दी, इसकी एज भी बता देती हूँ। ये 40+ है, 40 से 50 के बीच में इस इंसान की एज है, मैं ये भी बता दूँ आपको। ये यंग है अभी। और मैं बता दूँ ये कौन लोग हैं, इसकी पहचान मैंने बता दी। अब खेल ऐसा रचा जा रहा है आपके पीठ पीछे, क्योंकि बहुत सारे खेल खेल के थक चुके हैं। अब खेल ऐसा रचा जा रहा है जहां आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। क्या होगा देखते हैं आगे। ये इंसान देखिए, आप एक मजिशियन के पावर में आ गए हो, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपको यहाँ पे ईश्वर ने एक ताले की चाबी पकड़ा दी है और बोल दी है कि आपको दे दिया है, लो नंबरिंग वाला चाबी है, या नंबर से ये ताला खुलना है, एक पजल जैसा कुछ है, आपको दे दिया गया है, जाओ अब सॉल्व करो। और आप इतने माहिर हो चुके हैं अब कि आप सॉल्व करने, आपने कर भी लिया सॉल्व। यूनिवर्स ने यही आजमाना चाहा था, देखते हैं आप इसे सॉल्व कर सकते हो नहीं कर। आपका एक पेपर चल रहा था, टेस्ट चल रहा था, कोई बहुत बड़ा पोजीशन, कोई बहुत बड़े पद के हकदार हो आप, बहुत बड़ा आपको इस समाज में, इस दुनिया में आप नेम फेम कर सकते हो, एक बहुत बड़ी पदवी आपको मिल सकती है। बहुत ग्राउंडेड इंसान हो और लोगों को यही सिखाते हो ग्राउंडेड रहना। भले आपकी किस्मत आसमान छू रही है, लेकिन रहना कहाँ है, रहना कैसे है, ये आप सिखा रहे हो। कैसे सिखा रहे हो, किसी को टीच करने नहीं जा रहे हो, आप खुद एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हो, क्योंकि आप बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर रहे हो, फिर भी आप ग्राउंडेड हो। ये कोई समझ ही नहीं सकता, इतने सिंपल और सोवर हो कि कोई समझ ही नहीं सकता कि आप ऐसे कैसे ग्राउंडेड रह रहे हो, क्या समझ आपके अंदर आ गई है। और यहाँ पे यूनिवर्स में बोल दिया, जो प्यार चाहो आप मैनिफेस्ट करो, वही प्यार मिलेगा, चाहे वो जैसा भी इंसान हो, कितना भी करोड़पति हो। आप अगर मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी तरफ आएगा। दूसरे, आप जितने पैसे चाहो पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी मिलेगा आपको। अगर कोई अननेसेसरी का आपसे लड़ने के लिए आता है, या आपकी इस एनर्जी को देख के आपको हराने की कोशिश करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, तो आपको 2 हथियार ऑलरेडी दे दिए जा चुके हैं, वॉन्ड और स्वॉर्ड, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यूनिवर्स ने, मैंने कहा ना, एक ऐसा समझ, एक ऐसी स्ट्रेंथ आपको दे दी है कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पे शनि की यहाँ पे दशा भी आपके जीवन में बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, जो आपको हर जगह से हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान के बारे में। ये आर्कएंजल माइकल ऐसे इंसान को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कुछ ऐसा करना चाहता है जहाँ पे या जहाँ पे आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो ये ऐसा क्या करने वाला है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इस जेलसी का क्या तोड़ है और क्यों ऐसा कर रहा है। जेलसी तो मुझे दिख रही है,
लेकिन ये क्या ऐसा करने वाला है कि मेरे व्यूअर्स की आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी? क्या होगा आगे प्लीज़ बताइए? कौन सा खेल ये रच रहा है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। एक कार्ड ही हम लेंगे। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या खेल ये रचने जा रहा है जिसमें मेरे व्यूअर्स की आवाज़ सुनाई ना दे? क्या होने वाला है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए मैंने कहा था ना ये झूठा प्यार आपको शो कर रहा है, कुछ इसे चाहिए आपसे, तो ठीक है। तो ये क्या करने वाला है? खंजर, पेन, आप ना एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इस समय ये आपकी अवेकनिंग को भी रोकना चाहता है। आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है, इस समय पे ये आपको ना एक धोखा, बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। प्यार इसने आपको दिखाया है और अब ये सारे पैतरे आजमा चुका है। अब दो चीज़ें मुझे दिख रही। पहला तो यहाँ पे निकल के आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये आपका अचानक से दिल तोड़ देगा। आप यहाँ पे अकेले हो, कहीं सेपरेशन में चल रहे हो, किसी टावर मूवमेंट से जा रहे हो, और इसने टाइम टू टाइम आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, लेकिन यही इंसान आपको प्यार भी शो कर रहा है। ओ माय गॉड, बड़ा खतरनाक इंसान है भाई। आप बहुत रोए हो इसके प्यार में, आपके अकेलेपन का इसने खूब फ़ायदा उठाया है। और ये अब अचानक से आपका दिल तोड़ के, अचानक से आपको घोस्ट करके, अचानक से आपको बिट्रेल फेल करा के आपके लाइफ से गायब होने वाला है, या थर्ड पार्टी के साथ आपको ऐसा दिखा सकता है कि ये तो किसी और के साथ है, और ये पेन आपको देना चाहता है ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही वो यहीं पे रुक जाए। आप काफ़ी सैड एनर्जीज में चले जाओ, इस खंजर के दुख में चले जाओ, ये आपको देना चाहता है। धोखा देने वाला ये जो भी इंसान है भाई, आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ, ये इंसान आपको धोखा देने वाला है। और क्या चाहिए इसे? डिवाइन प्लीज गाइड में, क्या चाहिए इसे? क्यों क्यों ये सारी चीजें कर रहा है? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको स्पाई भी कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है। अच्छा, ये स्टॉकिंग क्यों चल रही है? यहाँ पे तो आपको भयंकर तरीके से धोखा देने वाला है। ये स्टॉकिंग क्यों चल रही है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्यों ये इंसान स्टॉक कर रहा है? ओ माय गॉड। ओ अच्छा, ये स्टॉकिंग इसलिए चल रही है कि ये आपको बांध नहीं पाया, आपके ऊपर इसने वोडू मैजिक किया, आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किए, इल्यूजन स्पेल किए। आपने ना इसे बहुत पैसा दिया। एक समय पे इसने ऐसा आपके ऊपर, शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा घायल थे, किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे थे। इसका कहीं आप वर्क प्लेस पे मिले होंगे, कुछ आपका काम इससे रहा होगा, आपने इसे कुछ पैसे देने थे, इसने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया और आप पैसे पे पैसे इसे देते गए और ये आपको ठगता गया। सडनली आपका ये आंखों की पट्टी खुली है, ये इल्यूजन स्पेल टूटा है। आप सोचने पे मजबूर हो गए कि इतने पैसे मैंने इस इंसान को क्यों दिए, और आपने इसे पैसे देने बंद कर दिए। आपकी एक गुरु ने आपकी आंखें खोली। ओ माय गॉड, कोई आपके गुरु हैं भाई यहाँ पे। ये कोई इंसान हो सकते हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, या फिर आप भगवान को अपना गुरु मानते हैं, जिसने आपकी आंखें खोल दी, ये इल्यूजन स्पेल ब्रेक कर दिया, बाइंडिंग स्पेल ब्रेक कर दिया और आपकी आंखें खुल गई। आपने इस इंसान, देखिए पैसा, आपके गुड लक कोई इंसान चुराना चाहता था आपके जीवन में। आप कहीं से अर्निंग कर रहे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस इंसान ने उस पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए एक इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया था जो बहुत हावी हो गया था आपके ऊपर, और आपने काफ़ी पैसे इसे दिए। और जब आपका इल्यूजन टूटा, आपको ये रियलाइज़ हुआ क्यों आपने इतने पैसे इसे दे दिए, जबकि उस समय आप खुद बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। आपका इल्यूजन टूटते ही आपने इसे ब्रेक, इसको पैसा देना ब्रेक किया है। यह आपका अब, यानी कि ये आपको उसी एनर्जी में अभी भी देखना चाहता है कि आपके ऊपर ये इल्यूजन स्पेल अब काम नहीं कर रहा है, टूट चुका है, लेकिन अब इसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अब ये कुछ ऐसा करना चाहता है, आपको ऐसा बांध के वुडू स्पेल करके बहुत कुछ फिर से अब आपको ना धराशायी पूरा कर देना चाहता है।
अब देखिए, ये वही इंसान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे आप बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 9 मंथ, 10 मंथ, 1 साल, 2 साल ऐसा भी हो सकता है, इतने समय से ही आप जुड़े हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये अब खेल ऐसा रचा जा रहा है कि आपकी आवाज़ सुनाई ही ना दे। या तो वे, मुझे ऐसा लगता है ये आपको ना डेथ स्पेल तक ले जाना चाहता है, आपके ऊपर कोई इसकी गलतफहमी है कि किसी के स्पेल कर देने से किसी की डेथ, देख रहे हो आप किस तरीके से आपके ऊपर इसने इतने सारे खंजर घोंपे हुए हैं। ये हो सकता है आपका कोई पुतला वगैरह बना के और इसने उस पर ये सारे तलवारें उसमें घोंपी हुई हैं, सुइयाँ लगाई हुई हैं ताकि आपकी डेथ हो जाए। कुछ राज इसके आपके पास हैं और इसे आपसे पैसा भी वसूलना था। अब इसे डर लग रहा है क्योंकि आप होशियार हो गए हो, फूल नहीं हो आप मैजिशियन की पावर में हो, बहुत होशियार हो गए हो। और ये इंसान यही नहीं चाहता था कि आप होशियार हो जाओ, और इसे डर लग रहा है कि कुछ राज इसके आपके पास है, कहीं आप उसे उगल ना दो, जिसके कारण आपकी आवाज़ सदा के लिए बंद करने के लिए कि ताकि सुनाई ही न दे। तो क्या होने वाला, ये आपको मारना चाहता है। कन्फर्मेशन है कि आप ख़त्म हो जाओ, जिसके कारण आपके लिए ये मारण क्रिया इसको कहा जाता है, इसने यही किया है। बहुत सारी चीज़ें ये करके थक गया है, अब फाइनली आपको पूरी तरह ख़त्म करने पे लगा हुआ है। भाई आप ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहना, और आपका इससे कुछ लेन देन ज़रूर है, कहीं पे तो आप इसको देते लेते हैं पैसे, कुछ तो ऐसा है। और आप इससे मिलोगे तो थोड़ा दूर रहना, इसकी दी हुई कोई चीज़ मत खाना। और बस मैं यही बोलूँगी, बहुत सतर्क और सावधान रहना। ये वही इंसान है, ये यंग एज है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। इससे आपका कुछ ना कुछ वर्क प्लेस पे लेन देन है, अब जो भी आप देख सकते हो यही होने वाला है। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक एनर्जी निकल के आई है। बस मैं यही बोलूँगी, आप सावधान रहो। और ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। एक बात तो है यहाँ पे कि हायरोफेंट की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी निकल के आई, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप भी स्पिरिचुअल हो, ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, पर ये दिखाता है नहीं। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके प्रोटेक्शन में यहाँ पे हनुमान जी और माँ काली तो दिख रहे हैं। आपको इनसे बार बार विनती करना है कि आपको ये गहरा प्रोटेक्शन प्रदान करें। अनंत की, देखिए यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में है, तो ईश्वर की नज़र में तो ज़रूर है, वरना ये कार्ड आपके रीडिंग में नहीं आता। ये ईश्वर का दिया हुआ ही आपको एक गिफ्ट है, तो आपने, ईश्वर ने समझा है ना उस लायक, तभी तो दिया है। और यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल है, नहीं कर सकता है आपका कुछ भी। कन्फर्मेशन है, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी भी है, माँ काली की एनर्जी भी है, प्रोटेक्टेड हैं। नज़र है इनकी आपके ऊपर, ईश्वर की, डिवाइन की नज़र है, आप नज़र में हो। इसीलिए वैसे भी फिर भी मैं यही बोलूँगी, आप सतर्क रहो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। 8 की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल भी है 8। शनि देव जी की प्रोटेक्शन, कन्फर्मेशन, क्योंकि 8 की एनर्जी भी आ गई और इनफाइनाइट का सिंबल भी है। शनि देव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं, अगर इन लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा ना, तो शनि की दृष्टि के कोप के भाजन ये लोग बनने वाले हैं। यानी कि शनि की दृष्टि जो इनके ऊपर पड़ेगी ना, ये भस्म हो जाएंगे। इसीलिए आप यहाँ पे शनि देव जी को भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो आप, क्योंकि शनि की दृष्टि है, क्योंकि 8 की एनर्जी भी आ गई, इनफाइनाइट का सिंबल भी आ गया। तो 8888888 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, या इनफाइनाइट का सिंबल आपको बार बार दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, तो आपको गूगल कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए मंथ कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 8th मंथ है, 10th मंथ है, 5th मंथ है, 3rd मंथ, हाँ 5th मंथ, 3rd मंथ, 8th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th मंथ भी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि एज क्या, यहाँ पे इस इंसान की एज तो मैंने 40 से 50 के बीच में बता दी, 40 प्लस, यानी 50 के करीब करीब ये इंसान पहुँच रहा है, अभी 50 का नहीं है ये। तो यहाँ पे एज सबसे पहले मुझे 40, 44, 47, 50
51, 58, 53, 30, ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 10, 11, 8, 5, 1, 3, यहाँ पे 12, 13 एंड 17, 22, 26, 27, 28, ये किसी भी मंथ का बर्थडे डेट आप लोगों का हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स के आंसर्स ले लेते हैं, एंजल्स क्या आपको बोलते हैं, देख लेते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। नो, ओ माय गॉड, इस इंसान से आपका मिलना जुलना बंद करना होगा। एंजल्स बोल रहे नो, इस इंसान के पास आपको नहीं जाना है। किसी वर्क के सिलसिले में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर आप फ़ोन से इस इंसान से कंसल्ट करें, या फिर अगर कुछ लेन देन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, अगर कुछ लेन देन आपका करना होता है तो अगर पैसे का लेन देन है, क्योंकि पैसा भी दिखा था, तो आप इसे ऑनलाइन इन्हें ट्रांसफ़र करें, इनके पास ना जाएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स का आपका लेन देन होता है तो आप कुरियर करें, इस इंसान के पास ना जाएं, ये आपको मना किया जा रहा है। जितना बच सकते हैं उतना बचें, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपकी पूरी पूरी मदद की जा रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए खड़े हैं, डिवाइन भी है, माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी ऑलरेडी है, शनि देव जी आपकी मदद में है। दूसरी बात, यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं अगर आप बिलीव करोगे। नहीं बिलीव करोगे तो कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बिलीव पे डिपेंड कर रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बिलीव करोगे तो आप अचीव करोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सारी चीज़ आपके विश्वास पे, भरोसे पे ही टिकी हुई है यहाँ पे। तो चलिए नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट नाम ही बता देती हूँ। नेम इनिशियल्स में पी है, किसी का नाम हो सकता है प्रदीप, पंकज, और यहाँ पे पूनम किसी का नाम हो सकता है, प्रीति नाम हो सकता है, यहाँ पे किसी का नाम रवि हो सकता है, रुद्र हो सकता है, राखी हो सकता है, रमन हो सकता है, यानी आर आ गया। उसके बाद डी है, किसी का नाम यहाँ पे धीरू हो सकता है, दिव्या हो सकता है, और दृष्टि किसी का नाम हो सकता है। एम आ गया, यहाँ पे किसी का नाम मंगल है, मंगल किसी का नाम हो सकता है, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है, मीनू किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है। और अब यहाँ पे आ गया है ए, अनंत किसी का नाम हो सकता है, आनंद, आनंद, अखिलेश, अमन किसी का नाम हो सकता है। और अब यहाँ पे आ गया है एच, हर्षा, हर्षित, हितेश, हिमेश, ये किसी का नाम हो सकता है। के है, यहाँ पे के भी है, तो किसी का नाम कांति हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम करण हो सकता है, कृतिका किसी का नाम हो सकता है, कुनिका किसी का नाम हो सकता है, काजल किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे एफ भी है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, फरहान किसी का नाम हो सकता है, फैज़ल किसी का नाम हो सकता है। एन भी है यहाँ पे, एन देखिए, एन किसी का नाम यहाँ पे नूर किसी का नाम हो सकता है, नेहा किसी का नाम हो सकता है, निकिता किसी का नाम हो सकता है, नंदिनी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।